नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से CSC से जुड़ी एक नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी करते हैं CSC का काम और अगर आपके पास भी है CSC कॉमन सर्विस सेंटर, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं आपको क्या कुछ है आज का अपडेट। CSC की तरफ से डिजीमेल पे एक मेल आई है जिसपे ये बताया गया है कि अब CSC VLE BC बैंक सर्टिफाइड ICICI बैंक का बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकता है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस यानी BC, जिसका मतलब होता है कि जिस बैंक का हम BC बनेंगे उसके हम ऑथोराइज्ड एजेंट एक तरह से होते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं और हम बैंक से संबंधित क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे पैसे जमा करना, पैसे विड्रॉल करना, बैलेंस इंक्वायरी करना या फिर नया अकाउंट खोलना। इस तरह के काम हम उस बैंक से संबंधित कर सकते हैं। प्लस उस बैंक से एक AEPS का पोर्टल मिलता है जिसके माध्यम से हम किसी भी बैंक के कस्टमर का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं इस अपडेट पे। इसमें ये बताया गया है कि ICICI बैंक से BC लेने का ये आपका ओवरऑल प्रोसेस क्या रहेगा। तो ये पूरे प्रोसेस को 8 स्टेप में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आपको अपनी जो डिटेल है वो bankmitre.csccloud.in पे रजिस्टर करनी है। ये सारी डिटेल आपको जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट खुलेगी और यहाँ से आपको VLE रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर न्यू यूजर पे क्लिक करके, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू यूजर पे क्लिक करके और ये सारे जो भी टर्म एंड कंडीशन है इसको आप पढ़ लीजिए कि कितनी फोटो की साइज होनी चाहिए, क्या डिटेल होनी चाहिए। यहाँ से आपके CSC से लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अपना CSC के जो क्रेडेंशियल्स है वो इनपुट करने पड़ेंगे और अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हैं तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन इज अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपका डाटा CSC के पास चला जाएगा और CSC शॉल वेरीफाई एलिजिबल BLE शेयर द लिस्ट विद द बैंक फॉर अप्रूवल। मतलब जो भी आप लोग डिटेल डालेंगे उनमें से सारी डिटेल को वेरीफाई किया जाएगा CSC के द्वारा और सेकेंड स्टेप में वो जो लिस्ट है, जो वेरीफाइड लिस्ट है, वो ICICI बैंक को भेज दी जाएगी। एंड द थर्ड स्टेप इज कि आप जो सेलेक्टेड VLE है जिनकी डिटेल ICICI बैंक के पास भेजी जाएगी, वो अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए अपनी डिटेल इस लिंक पर जाकर डालेंगे, जो कि है http://icici.figv.in का ये जो लिंक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल वगैरह आपकी मांगी जाएगी, तो आप यहाँ से अपनी डिटेल डाल देंगे। उसके बाद ये जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस पे आपकी डिटेल मांगी जाएगी और eKYC वगैरह सारा आपको करना है, जो फोर्थ स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करना है कि जो भी आप डिटेल भरने के बाद एक फॉर्म प्रिंट होगा, वो फॉर्म आपको सारा का सारा उसी पोर्टल पे साइन वगैरह करके आपको अपलोड करना है। उसके बाद हाथों हाथ आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो आप ये प्रोसेस ऑफलाइन भी कर सकते हैं। नज़दीकी जो भी आपसे जो जुड़ी हुई ब्रांच है, जहाँ पे जो आपके ICICI की नज़दीकी ब्रांच है जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। CSC VLE का करंट अकाउंट जो 0 बैलेंस होता है, जिसमें आपका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या मंथली एवरेज बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर के, डॉक्यूमेंट सबमिट करके, फॉर्म साइन करके, प्रॉपर जो प्लेस है वहाँ पे सबमिट करके आपका करंट अकाउंट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन आप अकाउंट खोलेंगे ये एक बार आपका ये फ्रीज स्टेटस में रहेगा, यानी कि उसे आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। वो बस आपका अकाउंट खुला है लेकिन अभी कार्य करने ऑपरेशनल कंडीशन में नहीं है। तो आपको उसको ऑपरेशनल कंडीशन में करने के लिए जिस भी ब्रांच में आपने अकाउंट खोला है उस ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा और आपके सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे और ये काम आपको जो भी आपने ऑनलाइन प्रोसेस किया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर करने पड़ेंगे। और ब्रांच में जाते समय आपके पास ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए: ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, AOF यानी कि जो आपने फॉर्म साइन किया था, जो प्रिंट निकाला था, ऑनलाइन फॉर्म भरा था तब, eKYC रिस्पॉन्स फ्रॉम UIDAI
एंड कॉपी ऑफ पैन कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक बार आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हैं और आपका ब्रांच एक बार अप्रूव कर देता है आपको, तो आप बैंक बीसी का काम कर सकते हैं। उसमें नॉर्मली आपको ये जो लिंक है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के नंबर डाल के OTP से वेरीफाई करके और आप काम कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये लॉगिन करने का पूरा क्या प्रोसेस है और कैसे आप इसमें लॉगिन करके कैसे पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं या कैसे पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं या कैसे बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ इस तरह की नए अपडेट के साथ। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।